नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आपकी जिंदगी आपके सामने एक खाली किताब की तरह रखी हुई है। हर पन्ना, हर शब्द, हर लाइन लिखी जानी बाकी है। सवाल ये है, क्या आप इसे किसी और के हाथ में छोड़ देंगे या खुद उस कलम को उठाकर अपनी किस्मत लिखेंगे? आज आप जहां हैं, वहां तक पहुंचने में जो भी फैसले आपने लिए, वो सब आपके अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन का नतीजा है। और सच कहूं तो आपकी आने वाली जिंदगी का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता भी यही एक चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर क्यों कुछ लोग ऊंचाइयों को छू लेते हैं और कुछ लोग वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल को पार करके सफलता का स्वाद चख लेते हैं जबकि बाकी लोग बहाने बनाते रह जाते हैं? जवाब बहुत सिंपल है, लेकिन सुनने में उतना ही कठिन। सक्सेस का असली सीक्रेट किसी जादुई फॉर्मूला में नहीं, बल्कि आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे चॉइसेस में छुपा है। सुबह का अलार्म बजे और आप स्नूज दबाएं या उठकर दिन को जीतने का फैसला करें, यही फर्क बनाता है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि वो गोल्डन की है जो आपकी हर डोर को खोल देती है। वेल्थ की, हेल्थ की, रिलेशनशिप्स की और हैप्पीनेस की। यही रीजन है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की कहानी में डिसिप्लिन का नाम जरूर आता है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप रेडी हैं अपनी जिंदगी की लगाम खुद के हाथ में लेने के लिए? क्या आप रेडी हैं उन बहानों को हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए जो आपको पीछे खींचते रहे हैं? और क्या आप रेडी हैं वो सीक्रेट्स जानने के लिए जो आपके अंदर छिपी ताकत को अनलॉक करेंगे और आपको उस इंसान में बदल देंगे जिसके बारे में आपने हमेशा सपने देखे हैं? अगर हां, तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले मिनटों में हम गहराई से समझेंगे द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके और आपकी बेस्ट वर्जन के बीच का पुल है। और यकीन मानिए, जब आप ये पुल पार कर लेंगे तो पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, काश मैंने ये पहले सीखा होता। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन फॉर सक्सेस। हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि सफलता मिलती कैसे है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसका कोई ऐसा फॉर्मूला है जो हर किसी के लिए काम करता है? ब्रायन कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट किसी MBA डिग्री, किसी हाई IQ या किसी बड़े कॉन्टैक्ट में नहीं है। असली सीक्रेट है सेल्फ डिसिप्लिन। यही वो आदत है जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। सोचिए, कितने ही लोग हर दिन बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी पहला कदम कभी उठाते ही नहीं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन की कमी होती है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है खुद को कंट्रोल करना, वो काम करना जो करना जरूरी है, चाहे आपका मन करे या ना करे। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यहीं लोग हार मान जाते हैं। आपको याद होगा बचपन में एग्जाम की तैयारी का समय, जब आपका मन बाहर खेलने को करता था, लेकिन मां कहती थी, पहले पढ़ाई। अगर उस वक्त आपने डिसिप्लिन सीखा होता तो वही हैबिट आज आपकी सक्सेस की नींव बन सकती थी। लेकिन अच्छा यह है कि डिसिप्लिन को सीखने और अपनाने में कभी देर नहीं होती। ब्रायन एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, सक्सेसफुल लोग वो काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग करना नहीं चाहते। फर्क ये नहीं कि सक्सेसफुल लोगों को हमेशा मोटिवेशन मिलता है, फर्क ये है कि वो मोटिवेशन के बिना भी डिसिप्लिन से एक्शन लेते हैं। आप सोचिए, सुबह उठकर जिम जाना कितना मुश्किल होता है। शरीर कहता है थोड़ा और सो जाओ, दिमाग कहता है आज नहीं कल से शुरू करेंगे। लेकिन जो लोग डिसिप्लिन से उठकर एक्सरसाइज करते हैं, वही कुछ महीनों बाद दूसरों से अलग दिखते हैं। यही प्रिंसिपल करियर, बिजनेस और हर गोल में काम करता है। सक्सेस के लिए सबसे पहले आपको अपना कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो जरूरी है लेकिन आसान नहीं है, तो आप अपनी जिंदगी का फ्यूचर बदलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, रेजिस्टेंस होगा, एक्सक्यूजेस आएंगे, लेकिन जब आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी आदत बन जाएगा। और एक बार डिसिप्लिन आदत बन गया तो सक्सेस आपके लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगी। इमेजिन कीजिए, एक आदमी हर दिन आधा घंटा भी अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगाता है।
साल भर में उसने करीब 180 घंटे प्रैक्टिस कर ली। 5 साल में वही आदमी अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी जिसने डिसिप्लिन नहीं रखा, उसने वही समय टीवी या मोबाइल स्क्रॉल करने में निकाल दिया। फर्क कहां दिखेगा? 5 साल बाद एक के पास स्किल्स, रेपुटेशन और सक्सेस होगी और दूसरे के पास बस रिग्रेट। यही है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। ब्रायन कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग कभी वेट नहीं करते कि उनका मूड अच्छा हो तब वो काम करेंगे। वो जानते हैं कि मूड एक्शन से आता है, एक्शन मूड से नहीं। यानी पहले एक्शन लो, बाद में मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट से निकालकर खुद स्टीयरिंग व्हील पर बैठ जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप आने वाले 1 साल में हर दिन डिसिप्लिन्ड तरीके से सिर्फ 3 काम कंसिस्टेंट कर लो, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। चाहे वो हेल्थ हो, इनकम हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो याद रखो, सक्सेस कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है। ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड स्टेप्स का नतीजा है। हर बार जब आप बहाना छोड़कर एक्शन लेते हो, तो आप अपने भविष्य को लिख रहे होते हो। डिसिप्लिन वो मैजिक है जो सपनों को रियलिटी में बदल देता है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी हालत, उसकी स्थिति और उसका भविष्य किसी और पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर निर्भर करता है। ब्रायन कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन का पहला असली सबूत है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर गलती आपकी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो भी हुआ है, उसके बाद अब आप क्या करते हैं, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग असफल होते हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमेशा ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। अगर एग्जाम में फेल हो गए तो कहते हैं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। अगर प्रमोशन नहीं मिला तो कहते हैं बॉस पार्शियलिटी करता है। अगर हेल्थ खराब हो गई तो कहते हैं किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे, आप अपने ग्रोथ को रोकते रहेंगे। एक सिंपल रूल याद रखिए, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपनी जिंदगी के इंजीनियर हैं। अगर घर की नींव कमजोर है तो आप बिल्डर को दोष नहीं दे सकते। आपको खुद नए तरीके से फाउंडेशन डालनी होगी। यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रायन एक पावरफुल बात कहते हैं, सक्सेसफुल लोग हमेशा कहते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल। 3 सिंपल वर्ड्स लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हो कि मेरी लाइफ का ड्राइवर मैं खुद हूं, वैसे ही आपके पास पावर आ जाती है। अब आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। ये मानना कि आप रिस्पॉन्सिबल हो शुरुआत में भारी लग सकता है, क्योंकि इसका मतलब है अब ब्लेम करने का ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन यही वो टर्निंग पॉइंट है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। एक कहानी सोचिए, 2 भाई थे, दोनों का बचपन गरीबी में बीता। एक भाई बड़ा होकर अल्कोहलिक बन गया, बेरोजगार और गुस्सैल इंसान। दूसरा भाई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। जब दोनों से पूछा गया कि तुम ऐसे क्यों बने, दोनों का जवाब एक ही था, क्योंकि मेरा बाप अल्कोहलिक था। फर्क कहां था? फर्क था रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। एक ने अपने हालात को एक्सक्यूज बना लिया, दूसरे ने उसी हालात को फ्यूल बना लिया। यही सेल्फ डिसिप्लिन है। अब एक और ट्रूथ समझ लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब ये नहीं कि आप खुद को हर चीज के लिए दोषी माने, बल्कि इसका मतलब है आप हर सिचुएशन में ये सवाल पूछें, अब मैं क्या कर सकता हूं? जब आप ये सवाल पूछते हैं तो आपका फोकस प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर चला जाता है और यहीं से ग्रोथ शुरू होती है। सोचिए, ट्रैफिक जैम में आप फंस गए। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप चिल्लाएं, गुस्सा करें और ब्लेम करें कि सिस्टम खराब है, या फिर आप एक्सेप्ट करें कि अभी ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है और आप काल्मली किसी ऑडियो बुक को सुन लें या किसी काम की प्लानिंग कर लें। दोनों चॉइसेस में रिजल्ट अलग होगा। ब्रायन कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। डिसिप्लिन आपको वो शक्ति देता है कि आप एक्सक्यूजेस से दूर रह सकें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको वो मैच्योरिटी देता है जिससे आप हर फेलियर से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। यही रीजन है कि दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ स्टोरी में ये कॉमन फैक्टर होता है, उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाई। अब आप सोचिए,
आपकी जिंदगी में कितनी ऐसी जगहें हैं जहां आप ब्लेम कर रहे हैं? हो सकता है आप सोचते हो कि आपकी इनकम इसीलिए कम है क्योंकि मार्केट खराब है, या आपका रिलेशनशिप इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि सामने वाला बदलता नहीं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर आप खुद बदलना शुरू करें तो शायद धीरे धीरे पूरी सिचुएशन बदल सकती है? यही पावर है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आज से खुद से ये प्रॉमिस कीजिए, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार हूं। चाहे वो हेल्थ हो, करियर हो या रिलेशनशिप्स, सबकी लगाम आपके हाथ में है। और जब ये माइंडसेट आप में बैठ जाएगा तब आपको कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड गोल्स। जिंदगी में अगर कोई चीज सच है तो वो ये है कि बिना गोल के इंसान वैसा ही है जैसे समंदर में बिना दिशा का जहाज। हवा जिधर भी ले जाए वहीं भटकता रहेगा। गोल्स वो चीज हैं जो हमें दिशा देते हैं, पर्पस देते हैं और हर सुबह उठने की वजह बनते हैं। ब्रायन कहते हैं, सक्सेस हमेशा क्लैरिटी से शुरू होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कहां पहुंचना है तो आप कैसे जान पाएंगे कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं? गोल्स ही वो कंपस हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। अब सोचिए, कितने लोग हैं जो पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी वहां नहीं पहुंचते जहां पहुंचाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास साफ गोल्स नहीं थे। बिना गोल का इंसान हर दिन बिजी तो रह सकता है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। हर दिन काम करता रहेगा लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि उसने बस चक्कर काटे हैं, आगे बढ़ा ही नहीं। गोल्स तय करना ही उस एनर्जी को डायरेक्शन देना है जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। ब्रायन एक गोल्डन रूल बताते हैं, जो लोग लिखित गोल्स रखते हैं वो उन लोगों से 10 गुना ज्यादा सफल होते हैं जिनके पास सिर्फ वेग सपने होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप गोल को कागज पर लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सीरियस लेता है। ये ऐसे है जैसे आपने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया हो कि अब यही प्रायोरिटी है, और जब दिमाग समझ जाता है कि यही प्रायोरिटी है तो वो आपके हर थॉट, हर एक्शन और हर डिसीजन को उसी गोल की तरफ मोड़ देता है। अब डिसिप्लिन की सबसे बड़ी भूमिका यहीं आती है। गोल बनाना इजी है लेकिन गोल अचीव करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बीच में लेजीनेस, डिस्ट्रैक्शंस और टेम्पटेशंस आते हैं। डिसिप्लिन ही वो शक्ति है जो आपको रोज उस रास्ते पर बनाए रखती है, चाहे वो बोरिंग लगे या टफ लगे। मान लीजिए आपने गोल बनाया है कि अगले साल आप 10 किलो वजन कम करेंगे। गोल बनाना सिंपल था, लेकिन जब सुबह ठंड में उठकर वर्कआउट करना हो, जब सामने फेवरेट जंक फूड रखा हो और आपको ना कहना हो, जब सब लोग मजे कर रहे हों और आपको डिसिप्लिन्ड रहना पड़े, यही असली टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर लिया है तो धीरे धीरे हर दिन के छोटे एक्शन जुड़ते जाते हैं और कुछ महीनों बाद आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। गोल्स का एक और पावर है, वो आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं। जब आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं तो छोटी छोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाती। रोड ब्लॉक्स सबके रास्ते में आते हैं, लेकिन जिनके पास साफ गोल होता है वो रास्ता निकाल लेते हैं। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग हर सिचुएशन में फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान प्रॉब्लम पर नहीं बल्कि उस डेस्टिनेशन पर होता है जहां उन्हें पहुंचना है। ब्रायन कहते हैं कि अपने गोल्स को हमेशा स्मार्ट बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। अगर आप कहते हैं कि मुझे अमीर बनना है तो ये वेग है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 12 महीनों में मुझे अपनी इनकम 30% बढ़ानी है तो ये स्पेसिफिक और मेजरेबल है। और जब गोल क्लियर होता है तो डिसिप्लिन से उसे अचीव करना आसान हो जाता है। एक और बात याद रखिए, गोल्स सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स के लिए नहीं होते। गोल्स आपको रोजाना छोटी जीतें भी देते हैं। हर बार जब आप कोई छोटा गोल अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कॉन्फिडेंस आपको अगले बड़े गोल की तरफ ले जाता है। ये ऐसे ही है जैसे सीढ़ी चढ़ना। आप एक एक स्टेप पर फोकस करते हैं और धीरे धीरे ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तो अब सवाल आपसे, क्या आपके पास लिखे हुए क्लियर गोल्स हैं? अगर नहीं तो आज ही एक कागज और पेन उठाइए, अपने टॉप 10 गोल्स लिखिए और हर गोल के सामने लिखिए कि उसे अचीव करने के लिए आज से आप कौन सा पहला छोटा कदम उठाएंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ लिखना नहीं है, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बीज बोना है। अगर आप रोज उस बीज को डिसिप्लिन और एक्शन से पानी देते रहेंगे
तो आने वाले सालों में वो बीज एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसलिए सक्सेस का रास्ता सपनों से नहीं, बल्कि लिखे हुए गोल्स और डिसिप्लिन्ड एक्शन से बनता है। और अगर आप अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं तो गोल सेटिंग और सेल्फ डिसिप्लिन को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। चैप्टर 4, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ परसिस्टेंस। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर किसी और से नहीं, बल्कि खुद से होती है। कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके पास संसाधन भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास शुरुआत में न टैलेंट होता है, न संसाधन, न बड़े मौके, लेकिन एक चीज होती है, लगातार कोशिश करने का जज्बा। और वही जज्बा उन्हें वहां ले जाता है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। यही है परसिस्टेंस, यानी डटे रहना, चाहे हालात जैसे भी हों। ब्रायन कहते हैं कि परसिस्टेंस इज सेल्फ डिसिप्लिन इन एक्शन। ये वो क्वालिटी है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। अब सोचिए, दुनिया के हर बड़े अचीवर की कहानी में आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, वो कभी हार नहीं मानते। थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की कोशिश की थी तो उन्होंने हजारों बार असफलताएं झेली। किसी और के लिए वो असफलता होती, लेकिन एडिसन ने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने तो सिर्फ 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। इस सोच के कारण ही उन्होंने आखिरकार सफलता पाई। अगर परसिस्टेंस न होती तो शायद आज हमारी दुनिया अंधेरे में होती। परसिस्टेंस का मतलब है रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, आप अपने कदम रोकते नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि लक या टाइमिंग सब कुछ होता है, लेकिन असली सच ये है कि जितना आप टिकते हैं उतना ही लक आपके साथ जुड़ता चला जाता है। लेकिन परसिस्टेंस सिर्फ ब्लाइंड कोशिश करने का नाम नहीं है। ये है अपने गोल्स को बार बार याद करना, स्ट्रेटजीज बदलना अगर जरूरत हो, और गिरने के बाद बार बार उठना। बहुत से लोग 1-2 बार की नाकामी के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन चैंपियंस बार बार गिरते हैं और हर बार और भी मजबूत बनकर खड़े होते हैं। ब्रायन यहां एक गोल्डन रूल बताते हैं, रिजॉल्व इन एडवांस दैट यू विल नेवर क्विट। यानी पहले से ही अपने दिमाग में ये पक्का कर लो कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, आप हार नहीं मानेंगे। जब ये डिसीजन आप अंदर से ले लेते हैं, तब छोटी मोटी असफलताएं आपको हिला नहीं पाती। अब एक सवाल, क्या परसिस्टेंस का मतलब ये है कि आप गलत रास्ते पर भी हमेशा डटे रहें? बिल्कुल नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ परसिस्टेंस का असली मतलब है सही डायरेक्शन में, सही लक्ष्यों के लिए डटे रहना। अगर आपको पता है कि आपका गोल मीनिंगफुल है, आपके वैल्यूज से जुड़ा है और आपकी ग्रोथ का हिस्सा है, तो फिर उसे पाने से पहले हार मानना आपके लिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पानी की बूंद पत्थर को काट देती है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता। ये लगातार गिरती रहती है और धीरे धीरे सालों में पत्थर पर निशान बना देती है। परसिस्टेंस भी ऐसा ही है। आप रोज के छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते रहेंगे तो धीरे धीरे बड़े से बड़ा गोल भी आपका हो जाएगा। चैप्टर 5, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ करेज। हिम्मत और साहस की ताकत। जिंदगी में हर किसी के सामने ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें 2 रास्तों में से एक चुनना पड़ता है। एक आसान लेकिन औसत रास्ता, और दूसरा मुश्किल लेकिन महानता तक ले जाने वाला रास्ता। अक्सर लोग डर के कारण पहला रास्ता चुन लेते हैं क्योंकि वहां रिस्क कम है, असफलता का डर कम है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता उन्हीं लोगों के हिस्से आती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। यही है सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ करेज, साहस का अनुशासन। ब्रायन कहते हैं कि करेज का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। हर महान इंसान के अंदर डर होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो डर के बावजूद अपने कदम पीछे नहीं खींचते। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की तो उनका सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। आप जरा सोचिए, अगर राइट ब्रदर्स ने लोगों की हंसी और मजाक से डरकर अपने एक्सपेरिमेंट्स छोड़ दिए होते तो शायद आज इंसान आसमान में उड़ नहीं पाता। करेज ही वो फ्यूल है जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और हमें असली ग्रोथ तक ले जाता है। लेकिन साहस सिर्फ बड़े बड़े कामों में नहीं चाहिए। कभी कभी साहस का मतलब होता है सही बात पर डटे रहना, चाहे लोग आपको सपोर्ट करें या नहीं। साहस का मतलब है अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना,
अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सही काम करना, भले ही वो आसान ना हो। बहुत बार हमारे अंदर ये सोच होती है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन यहाँ एक सिंपल रूल काम आता है, फेलियर टेम्पररी है, लेकिन कोशिश न करना परमानेंट हार है। यानी अगर आप कोशिश करके गिर भी जाते हैं तो भी सीख जाते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। करेज को प्रैक्टिस करना भी एक स्किल है। जितना आप छोटे छोटे फैसलों में साहस दिखाएंगे, उतना ही बड़े डिसीजंस लेने में आपका डर कम होगा। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो छोटे ग्रुप्स में बोलना शुरू कीजिए। रिस्क लेने से डरते हैं तो छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना मजबूत हो जाएगा कि आप बड़े चैलेंजेस का सामना करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ब्रायन यहां एक पावरफुल आइडिया देते हैं, डू द थिंग यू फियर एंड द डेथ ऑफ फियर इज सर्टन। यानी जिस काम से आप डरते हैं वही काम बार बार कीजिए। धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाएगा और उसकी जगह कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चैप्टर 6, सेल्फ डिसिप्लिन ऑफ एक्सीलेंस। सफलता का असली सीक्रेट सिर्फ मेहनत या लक में नहीं है, बल्कि एक्सीलेंस यानी श्रेष्ठता की आदत में छुपा है। ब्रायन कहते हैं कि एक्सीलेंस का मतलब है हर काम को अपनी पूरी क्षमता और पूरी ईमानदारी के साथ करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। एक्सीलेंस एक डिसीजन है, एक स्टैंडर्ड है जो आप खुद अपने लिए सेट करते हैं। सोचिए, अगर आप हर काम को सिर्फ ठीक ठाक तरीके से करते हैं तो आपके एफर्ट्स एवरेज रहेंगे। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ हर काम को बेहतरीन बनाने की आदत डालते हैं तो यही आदत आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। एक्सीलेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है, बल्कि हमेशा बेटर होने की कोशिश करना है। हर दिन थोड़ा और इंप्रूव करना, हर काम में अपना बेस्ट देना, यही एक्सीलेंस है। सेल्फ डिसिप्लिन और एक्सीलेंस साथ साथ चलते हैं। डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंसी देता है, यानी आप रोज बिना एक्सक्यूजेस के काम करते रहेंगे। एक्सीलेंस आपको क्वालिटी देता है, यानी आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, बल्कि इसे बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर छोटी चीज में एक्सीलेंस प्रैक्टिस करें, चाहे वो ईमेल लिखना हो, प्रेजेंटेशन देना हो या अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करना हो, धीरे धीरे ये हैबिट आपका हर एक्शन रिमार्केबल बना देगी। ब्रायन कहते हैं कि सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो एक्सेलेंस के स्टैंडर्ड पर खड़े होते हैं। वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जब आप किसी काम में एक्सेलेंस प्रैक्टिस करते हैं तो लोग आपकी कीमत ऑटोमेटिकली पहचानते हैं। रेप्यूटेशन, ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके पास आने लगते हैं। एक्सेलेंस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित नहीं है, पर्सनल लाइफ में भी इसे अपनाने से रिलेशनशिप्स, हेल्थ और कैरेक्टर में भी ग्रोथ आती है। जैसे अगर आप सिर्फ 50% एफर्ट अपने रिलेशनशिप्स में डालते हैं तो कनेक्शन वीक रहेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली थॉटफुल, अटेंटिव और केयरिंग रहेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएगी। एक और ट्रूथ याद रखिए, एक्सेलेंस कभी एक दिन में नहीं आती, ये रोजाना छोटे छोटे डिसीजंस और एक्शंस का परिणाम होती है। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म कन्वीनियंस छोड़कर लॉन्ग टर्म एक्सेलेंस चुनते हैं तो आप अपने स्टैंडर्ड को और मजबूत बनाते हैं, और जैसे जैसे यह हैबिट बनती है आपकी जिंदगी में बदलाव नेचुरल और अनस्टॉपेबल हो जाता है। अगर आप खुद को एक्सेप्शनल बनाना चाहते हैं तो एक्सेलेंस को अपनी आदत बनाइए। किसी भी काम को करने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैं इसे अपने बेस्ट पॉसिबल वे में कर सकता हूं? अगर जवाब हां है तो फिर बिना कॉम्प्रोमाइज के शुरू कर दीजिए। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन एक्सेलेंस को जन्म देता है और एक्सेलेंस आपकी जिंदगी को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।